ग्रहण किए मोती पंखिए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद् शोधन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत को सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही राधा श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मनो जस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या गमनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतिक्यं दर्शयामि प्रमाणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणम्। अब सभी भक्तगण बैठ जाएं। श्रीधाम अयोध्या की नगरी से पधारे हुए आदरणीय परम पूजनीय व्यास आचार्य पंडित पंकज शुक्ल जी महाराज के मुखारविंद द्वारा आप सब कथाकार स्वागत करेंगे और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप सब बीच में बात न करें, आपस में बातें न करें। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भागवत भगवान के प्रसंगों को श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। लाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवान सकल्प करो भगवान श्री राधे श्याम और उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम लोग 2 दिन की कथा बीत चुकी है, तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करें। आइए इससे पहले मन और वाणी की पवित्रता के लिए भगवान के पावन नामों का स्मरण कर लेते हैं। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग भाव से सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 राधा राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सावले सरकार की। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धर्म धाम को छोड़कर जाने लगे तो उनके पास उद्धव जी थे। उद्धव जी उनके परम मित्र थे।
भगवान विदुर जी को बहुत याद करते थे। जब जाने लगे तो उन्होंने उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम्हें टहलते हुए यदि कहीं विदुर मिले तो उनसे मेरा यह संदेशा कहना कि जाकर मैत्रेय जी से मिलेंगे, उनके साथ कुछ उनकी चर्चा होगी, जो मैत्रेय जी कुछ उपदेश उनको देंगे। आज विदुर जी का मैत्रेय जी के साथ हरिद्वार के पावन स्थान पर भेंट होती है। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपरमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं वदत्रयूक्तं भगवान वदेन्। इस संसार में हर व्यक्ति अपने सुख के लिए ही कर्म करता है, पर उसको आवश्यक नहीं है कि सुख की अनुभूति हो और सुख मिले। कर्म तो सुख के लिए करता है, लेकिन सुख मिलना आवश्यक नहीं है। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि प्रभु ये बताइए कि ऐसा होता क्या। मैत्रेय जी कहते हैं कि जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध के को भोगने के लिए इस धराधाम पर आता है। कर्म उसके बस में है, लेकिन फल बस में नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, कर्म ही तुम्हारे अधिकार में है, फल मेरा काम है देना, और उस फल को मैं समय आने पर दूंगा। ऐसा नहीं कि जब चाहो तुम्हें तब। भाई हम पेड़ लगाते हैं, अब चाहे कि शाम को पेड़ लगाए, सुबह बढ़िया बढ़िया फल तोड़ ले, तो ये तो संभव है? उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जीव अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए पैदा होता है, और जब इस जीवन में जो जीवन वो पाया है उसमें अच्छे कर्म करेगा तो आगे आने वाला उसका भविष्य उज्जवल होगा। दूसरे जन्म में वो अगर मुक्त न हुआ, उसके पाप शेष रह गए, पुनः धरती पर आया तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। फिर मैत्रेय जी से विदुर जी ने सृष्टि के बारे में पूछा कि प्रभु ये धरती विचित्र लगती है, कई प्रकार के यहाँ जीव हैं, पेड़ पालव हैं, सबका अलग व्यवहार है, विचार है, तो कैसे, जैसे हम लोग कभी कभी आपस में सोचते हैं कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, कौन इस धरती पर आया। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्रलय काल के बाद एक दिन अचानक नारायण के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि चारों तरफ जल ही जल है, मैं कहां से आया। परेशान हो गए। जिस कमल दंडिका से के ऊपर बैठे थे, कमल पुष्प के ऊपर, अब वो सोचने लगे कि मैं देखूं तो ये दंडिका कहां तक गई है। हजारों वर्ष तक उसी में चक्कर लगाते रहे, कहीं था न मिली। नारायण ने उनसे कहा कि आप जो है सृष्टि का निर्माण करिए। ब्रह्मा ही सृष्टि करता है। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तत्पर होते हैं। तो पहले मानसिक सृष्टि प्रकट करते हैं। संकल्प सृष्टि से 10 पुत्र पैदा किए, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, कुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारायण।
अब मानसिक सृष्टि से बहुत ज्यादा संतानोत्पत्ति कैसे होती है? नहीं हुई। एक दिन ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में पड़े थे, तो उन्हीं की शरीर के दो भाग हो गए। एक भाग से मनु पुरुष रूप में और स्त्री रूप में दूसरे भाग से शत्रुपा जी का प्रकट होगा। स्वयं भुवयरु मनुष्यरूपा स्वयं मनुष्य रूपा स्वयं भुव मनु अरुषतरूपा स्वयं मनुष्य रूपा जिनसे भई सृष्टि अनुपा से भई करे सृष्टि अनुपा स्वयं ब्रह्मा जी अब देखिए मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। तब से अभी तक तो संकल्प सृष्टि थी, अब यहां से मैथुनी सृष्टि हुई। जैसे हम लोगों की संतानें होती हैं, मनु और शत्रुपा से 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान, ये 2 पुत्र 3 पुत्री हैं। और इन्हीं से हम लोग मनु की ही संतान है, इसीलिए हम लोग मानव कहलाए। तो यहीं से लेकर सृष्टि की रचना होती है। अब धरती तो है ही नहीं, धरती को तो हिरण्याक्ष चुरा ले गया है। अब सृष्टि हो तो हो कहाँ? तो मनु ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं संतान तो उत्पन्न करूंगा, लेकिन उसके रहने के लिए स्थान चाहिए। आप कृपा करके स्थान की व्यवस्था करिए। अब पृथ्वी माता को चुरा ले गया हिरण्याक्ष। भगवान नारायण ने वाराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लाकर अपने स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की। ये जय और विजय भगवान के पार्षद थे। इनको संकाद ऋषियों ने श्राप दिया था 3 जन्म के लिए। जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। एक बार की बात है, जब ये लोग संकाद ऋषि जब भगवान के धाम को जाने लगे, भगवान से मिलने अक्सर आया जाया करते थे, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। जय विजय ने इनको रोक दिया। जब रोक दिया तो इनको बड़ा दुख हुआ कि हमको तो कभी आज तक किसी ने रोका नहीं। वो बालक समझ के रोक दिए, क्योंकि द्वारपाल थे। भगवान ने कहा था कि बगैर मेरी आज्ञा के कोई नहीं आएगा। तो संकाद ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब जाके जब बताया तो भगवान स्वयं द्वार पर आते हैं और संकाद से कहते हैं, अपने द्वारपालों का परिचय कराते हैं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजयेवस तदर्थी कृत्य मां यद्यो बह्यक्रातामतिक्रमम्। संकाद से कहते हैं कि ये हमारे जय और विजय नामक पार्षद हैं। अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता। जब उन्होंने अनुनय विनय किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 जन्म के लिए राक्षस होंगे और इनको मारने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। बिना भगवान के नहीं मर सकते। तो वही भगवान वाराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। अनेक प्रकार की ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि है, हम लोग देख रहे हैं।
करदम जी ने अत्यधिक तपस्या की, वन में गए। एक बार मनु अपनी कन्या को लेकर वन में गए थे, तो देखते हैं कि एक जगह जैसे दीमक की होती है, हम लोग बागों में जाते हैं तो देखते हैं कि दीमक ऊंचा सा बना देते हैं मिट्टी का। तो ऐसे करदम जी तपस्या करते करते बहुत दिनों तक बीत गया। मनु जब अपनी कन्या जो हुतु के साथ लेकर गए तो करदम जी से अनुनय भी नहीं किया कि प्रभु मेरी कन्या का आप वर्ण करिए। पहले तो करदम जी तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान के इंगित करने पर, कुछ भगवान की ऐसी प्रेरणा थी कि करदम जी का विवाह हो, तो करदम जी का देवहूति जी के साथ विवाह हो। तो करदम जी ने कहा कि मैं विवाह तो अवश्य करूंगा, लेकिन आपको मेरे द्वारा देवहूति के गर्भ से प्रकट होना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, एवं मस्तु कहा, और देवहूति का करदम जी के साथ विवाह हुआ। बहुत दिनों तक दोनों लोगों ने विहार किया। देखिए, हम लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि हमेशा भगवान के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। बाकी हम जो भी कुछ करते हैं सांसारिक लोगों के लिए करते हैं, सांसारिक संबंधों की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि इस धराधाम को छोड़कर जाना है, यहाँ रुकना नहीं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अगर यहाँ से जाएं तो ऐसी छाप छोड़कर जाएं और अपने को मुक्त करके जाएं और भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम हमेशा भगवान का ध्यान करते रहे। जन्म जन्म प्रभु को ध्यान। हम लोग जब जाते हैं मंदिर में जाते हैं, कोई कामना करते हैं, तो कभी भगवान को मांगते नहीं। भगवान को भगवान से मांगना क्या है भाई? भगवान आपके अंतरात्मा की बात को जानता नहीं है क्या? सब जानता है कि आपको क्या किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन हमको मंदिर जाकर पूजा कर भगवान को मांगना है कि प्रभु आपका सानिध्य प्राप्त होगा। बाकी तो संसार झूठा है, ये तो खत्म होगा। तो साधक को ये चाहिए कि भगवान को भगवान से मांगे। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगू सदा। रहे जन्म प्रभु को ध्यान, यही मेरे मांगे सदा। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगू सदा। रहे जन्म
हृदय में धरूं, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धरूं, प्रभु को निरखूं भरे धनुवान, यही वर मांगूं सदा। प्रभु को हरे हनुमान यही वर मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगूं सदा। प्रभु के गुणों का निरंतर मैं गायन करूं, प्रभु के गुणों का निरंतर मैं गायन करूं, प्रभु के गुण का निरंतर मैं गायन करूं। प्रभु के गुण का निरंतर मैं गायन करूं, प्रभु के चरणों का संतत मैं पूजन करूं, प्रभु के शरीरों का संतत मैं पूजन करूं। दास गुरुवर को निज वरदान, यही वर मांगूं सदा। दास गुरुवर को दीजे वरदान, यही वर मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर सदा रहे जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगूं सदा। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगूं सदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें भगवान से भगवान को मांगना है बस। बाकी और जो हमारी कमी है वो ईश्वर पूरे करेगा, वो सब जान रहा है। बहुत दिनों तक करदम और बेहूती में एक साथ रहे। भगवान करदम बेहूती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि पत्नियां पतियों से अपनी सेवा करवाती हैं, और उस समय में पत्नियां पति को परमेश्वर मानती हैं, सेवा कराती हैं। आवाज जरा सी बात हो गई कुछ गड़बड़, तो पता लगा कहीं पंखे से लटकी हैं, कहीं पेड़ पर चढ़ के लटकी हैं। तो आज संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। उस समय ऐसा नहीं था। इतनी सेवा करी है देवहूति ने भगवान करदम की कि उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, हमारा जो पति पत्नी का संबंध है ये सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। हम लोग देखिए विवाह में जब साथ, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या आचार्य लोग शादी विवाह कराते हैं तो 7 फेरे लेते हैं, तो उसमें 7 वचन ये दोनों लोगों को सुनाए जाते हैं और संकल्प करवाए जाते हैं कि इन 7 वचनों का पालन करना है जीवन पर्यंत। लेकिन हमारे ख्याल से तो अब बहुत मुश्किल हो गया है उनका पालन, लेकिन करना चाहिए। अगर जीवन दाम्पत्य जीवन सुखमय बिताना है तो उनका बहुत पालन करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं।
तो माताओं को चाहिए कि पतियों की सेवा करें, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। तो आज अति प्रसन्न हुए करदम जी देवहूति के व्यवहार से, उनके कर्म से। कहते हैं विश्रम्भे आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। यहाँ स्त्री के गुण भी बताए गए हैं। विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, प्रेम। प्रेम की पहचान होती है माताएं। इतनी प्रेमी होती है कि जान भी दे देती है, लेकिन कोई दुष्ट प्रवृत्ति की हुई तो जान ले भी लेती है। अपने मधुर भाषा से, सेवा से करदम जी को अति प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। भगवान कहते हैं कि तुष्टो हमद्य तव मान विमान गाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मतीव सुहृद्वदेहो नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे। हे मनुनंदिनी, मनु की कन्या थी ना, हे मनुनंदिनी, हे प्रियो, आपकी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। करदम जी के साथ